हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं हूं अमित सिंह आर्य, आप मेरे बारे में जानते हो। सीयूईटी पॉइंट पे अब हमने अलग एक चैनल बना दिया पीजी का, जिसमें पीजी और एलएलबी का सारा इंफॉर्मेशन रहेगा। तो उसी के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको बताया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम डेट। प्यारे दोस्तों, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और डिटेल सिलेबस आपको बताएंगे और इतने बचे हुए दिन में आप कैसे तैयारी कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम डेट आपने देखा होगा जून के तीसरे सप्ताह में बताया जा रहा है ऑफिशियली। तो जो भी हम बात करेंगे वो ऑफिशियली डाटा से बात करेंगे। आपको ऑफिशियली बने रहना है हमारे साथ, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखो, आपका एग्जाम जो होगा वो 2 घंटे का होगा। इस चीज को आप आराम से समझो। ये 2 घंटे के एग्जाम में आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के 300 नंबर के आपके एग्जाम होंगे। आपको ये समझना है कि ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा पार्ट है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, तीसरा पार्ट है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड। ये सब 2-2 नंबर के होंगे, आपको ये भी समझना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये जानना है कि ये तीनों पार्ट को कैसे कवर कर सकते हैं। इसका एक बेटर स्ट्रेटजी भी मैं बताऊंगा। देखो, लैंग्वेज एक ऐसा चीज है जिसमें अगर आप हिंदी और इंग्लिश यहाँ 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हिंदी के 25 पूछे जा रहे हैं तो उसमें उसके ग्रामर मतलब हिंदी के व्याकरण से पूछे जाएंगे। इंग्लिश वाले बच्चों से इंग्लिश के ग्रामर पूछे जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, आप यहां देखोगे वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, इडियम, फ्रेज, सिंटैक्स, ग्रामर, नॉलेज ऑफ प्रोवर्ब्स, फिगर ऑफ स्पीच, लीगल टर्म्स, प्रिसाइज राइटिंग। लीगल टर्म्स यहां रिलेटेड होगा। लीगल टर्म्स मैं आपको सीधा कहता हूं, लीगल मैगजीन पे अगर आपने पकड़ बना लिया, हमारे चैनल सीयूईटी पॉइंट पे लीगल मैगजीन की एक अलग प्लेलिस्ट है, आपने देखा होगा। They are required to be reasonably proficient in their knowledge of English knowledge। देखो, ये नहीं कहते हैं आपको, ये जब पूरा पढ़ोगे आपको भाषा में, ठीक है, मतलब आपको भाषा में स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन प्रोफिशिएंट होना चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। There should be objective type question covering some or all the above mentioned area। ये भी आपको कहा गया है कि या तो इनमें से कुछ ही टॉपिक रहेंगे या सभी रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों का, हिंदी लैंग्वेज है, कॉम्प्रिहेंशन है इंग्लिश। अच्छा, दुख की बात यह है कि ये चीजें हिंदी वाले बच्चों के लिए नहीं लिखी गई हैं, तो आपको समझ लेना है। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक अर्थों के लिए एक अर्थ है ना, ये सब सुना होगा। समान अर्थ, समान शब्द, विपरीत शब्द, ये सब टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। पार्ट 2 आते हैं, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। दिस पेपर शैल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन pertaining to general awareness about their major facts relating to India, world history, geography, environment, India culture, Indian movement, science, technology, contemporary, national, regional, international politics, economic perspectives, international organization, treaty, along with question on general knowledge of traditional nature। बहुत सारे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स उनकी ठीक होती है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आप ये 30 दिनों में सिर्फ इस पोर्शन को कवर करना चाहते हो, क्योंकि ये मेजर फैक्ट्स होते हैं, इसमें आपको हिस्ट्री वर्ल्ड का भी बताया जा रहा है, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इंडियन कल्चर, हर कुछ पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स से एक स्पेशल रोल इसमें रहने वाला है। करंट अफेयर्स की हम आपको बुकलेट प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको रिवीजन करवाएंगे। ये 30 दिन जो है ना, आपको अपने आप को झोंक देना है। आपके लिए मैं होमवर्क सेशन चलवाऊंगा, मतलब अभी से बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो आदी हो जाएंगे पढ़ने के। आपको घर पे 3-4 घंटे पढ़ने हैं, 2 से 3 घंटे की आपकी क्लासेस होंगी जो आपको मिस नहीं करना है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो आपको ये चीज का विशेष ध्यान रखना है। शाम में 4 to 6 हमारी 2 घंटे की लगातार क्लासेस हैं जो आपके ये सारे सिलेबस को कवर करवाएगा। देखो, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड, इसमें लीगल एप्टीट्यूड को समझ लो, ये ज्यादा महत्व का है। मेंटल एबिलिटी ये सब कोई बना लेता है, लैंग्वेज सभी का ठीक है, आप कहां पीछे रह जाओगे? लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड रिलेटेड विद कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। कुछ नहीं होता है लीगल एप्टीट्यूड में, आपको एक प्रिंसिपल दिया रहेगा। जैसे कोई चोर चोरी कर रहा है, उसको किसी ने देख लिया, उसने धोखे में आकर देखने वाले का मर्डर कर दिया, तो उस पर किस तरीके की धाराएं लगेंगी, इसका प्रिंसिपल दिया रहेगा। आपको उसमें जुडिशियसली मतलब एक जज की तरह सोच करके उसमें बताना है। समझ में आ रहा है ना? तो यही लीगल एप्टीट्यूड यहां पे कह रहा है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का ये सारा सिलेबस है। आपको हम एक चीज बड़ी जुडिशियसली बता दें कि आप यहाँ तैयारी कर सकते हो। देखो, अभी आपको ये कोर्स 30 दिन के लिए बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा।
आप आराम से जाइए पटना लॉ कॉलेज और इलाहाबाद को एक साथ टारगेट कर सकते हैं इन बचे हुए दिनों में। हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि बच्चों स्ट्रैटेजी कैसे आप करोगे। एक चीज और, ये देखो जब हम पॉलिटी आपको पढ़ाएंगे हिंदी और इंग्लिश में तो हम बेसिक से शुरुआत करेंगे कि पॉलिटी कहां से आया, क्या मतलब है, हमारे देश में संविधान कहां से बनना शुरू हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, आपको घबराना नहीं है, हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रखा है। हर वो चीज बताएंगे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। संविधान क्या है यहां से बेसिक से शुरुआत करेंगे। सो आप अगर चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है। देखो आपको कोर्स लेना हो तभी मैसेज करना, क्योंकि हजारों मैसेज आ जा रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब सवाल यह है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हो बच्चों। देखो आपको अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा एकदम फिक्स है कि आपको एडमिशन लेना है, आपको 160 से ऊपर नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? 160 नंबर से ऊपर चाहिए, क्योंकि पिछला कट ऑफ आप देखोगे इतने से ज्यादा वाले बच्चों का जनरल में हो गया है। अदर बच्चे का अपना घटाते जाओगे 5-5, 10-10 नंबर का गैप। देखो कट ऑफ कोई ऐसा चीज नहीं है कि एकदम पॉइंट में बता देंगे उतना से अधिक पढ़ लोगे तो आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये पिछले अनुभव के आधार पे 160-70 से ऊपर अगर आप रख रहे हो 300 नंबर में तो एक अच्छा नंबर है। इतना कोई बच्चा कर नहीं पाता है, इतना ही आपको टारगेट करना है, जो कि आप लीगल एप्टीट्यूड और जीके पे अगर पकड़ बना लेते हो तो आराम से ये आपका आसान हो जाएगा। स्ट्रैटेजी समझो, आपके क्वेश्चन, आपके जो ये लैंग्वेज वाले पोर्शन है, या तो आपका हिंदी ठीक होगा या इंग्लिश ठीक होगा, है ना। अगर मान लेते हैं कि ये दोनों भी आपका थोड़ा थोड़ा भी ठीक है तो आप 25 और 25 क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन ही दोनों में से करते हो तो 20 क्वेश्चन आप कर लोगे। सही क्वेश्चन करना है, गलत क्वेश्चन मैं कभी सुझाव नहीं देता हूं। नेगेटिव मार्किंग हालांकि नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप करोगे। सबसे बड़ा बेनिफिट है नेगेटिव नहीं है तो आप 100 कर सकते हो, सही होंगे ही होंगे। मेंटल एप्टीट्यूड रीजनिंग हर बच्चे का आज के जमाने में अच्छा रह रहा है, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी जब कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब खास बात ये है कि जब मेंटल एप्टीट्यूड ठीक हो गया, लीगल एप्टीट्यूड और ये रीजनिंग जीके जीएस हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं, तो 75 क्वेश्चन तो आपके अभी से सीरियसली तैयार हो रहे हैं, और उधर 30-35 क्वेश्चन आप निकाल ही दोगे तो आपका मार्क्स 200 के ऊपर ऑलरेडी आएगा। तो ये टाइम का आपको यूज करना है, समझ में आ रहा है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे सिलेबस का तो आप यहां से ले सकते हैं, ठीक है। सो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इन सबको क्रैक करने का सबसे बेहतर तरीका जीके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 25 लीगल एप्टीट्यूड हर हाल में करो। अच्छा ये दोनों छोड़ भी नहीं सकते हो, ऐसा नहीं कि मैथ रीजनिंग मतलब रीजनिंग और आप लैंग्वेज के दम पे इस एग्जाम को निकाल लो, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो मेजर पोर्शन है वो हम कवर कराएंगे। हम क्लियरली कह दें सारा सिलेबस आपको कवर नहीं करवाने वाले हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, इतने दिन में आप ही नहीं पढ़ पाओगे। अगर जीरो हो तो फिर अगले साल एंट्रेंस दो आराम से। 2025 का एंट्रेंस के लिए हमारे पास बैचेज अवेलेबल हैं, वो पढ़िए, इत्मीनान से पढ़ेंगे आप, आपको उसमें सारी चीजें इत्मीनान से पढ़ाएंगे शुरू से आखिरी तक।